नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की जयंती पर विधानसभा परिसर में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 फरवरी 1930 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जन्मे राजेंद्र प्रसाद शुक्ला वर्ष 1985 से 1990 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पदयात्राओं के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया। लोकप्रिय जन नेता रहे शुक्ला राज्य सरकार में विधि विधायी और सामान्य प्रशासन मंत्री भी रहे। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद उन्होंने 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2003 तक छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने असंसदीय अभिव्यक्तियां नामक पुस्तक की संकल्पना की, जो विधायी कामकाज पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। उन्होंने संसदीय मामलों सहित कई पुस्तक लिखी। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, जिनका अपना आज के समय के बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रांत से आते थे, संयुक्त मध्य प्रदेश के तत्समय के बहुत अच्छे नेता, जिनने गांव-गांव में पदयात्रा करते हुए अपनी राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया। प्रारंभ में सहकारी बैंक के अध्यक्ष, राज्य के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे कई उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सभागार में हमने उनकी जयंती मनाने का काम किया। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस परंपरा को कायम रखा। जो शख्सियत हमारे राज्य के अंदर विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री या गवर्नर, इस तरह से जो प्रमुख भूमिका जिनने निभाई है, उन सबको स्मरण करना ये अच्छी बात है। मैं अपनी ओर से उनके परिवार के और उनके सभी इष्टजनों को भी स्मरण करना चाहूँगा, जिनके घर में ये शख्सियत पैदा हुई, जिनने उनके परिवार सहित प्रदेश की, देश की एक अलग पहचान दी। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि वो निश्चित रूप से उनके चरणों में ही होंगे, लेकिन उनके बताए कामों पे हमारी सरकार उस समय के लिए गए निर्णयों के बलबूते पर विधानसभा के अंदर और हमारी खास करके ये संसदीय कार्यप्रणाली की मजबूती आएगी, इस भावना के साथ। मध्य बोर्ड परीक्षा 2026 की शुरुआत आज से हो गई है। परीक्षाओं की शुरुआत के साथ ही छात्रों में उत्साह और आत्मविश्वास देखा गया। सुबह 9 बजे से शुरू हुई इन परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश में परीक्षा केंद्र पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जो विद्यार्थी हैं, यही देश का भविष्य है। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी ओर से परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश के सभी किसानों और मछुआरों की आर्थिक समृद्धि के लिए संकल्प के साथ कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। इसके साथ हमें मत्स्य उत्पादन में भी सक्रियता से कार्य कर आने वाले वर्षों में इसे दोगुना करने की दिशा में काम करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मत्स्य पालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रदेश में मछली पालन के साथ ही एक्वाकल्चर के क्षेत्र में भी कार्य किया जाए। प्रदेश में ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जाए जिससे मछुआरों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। तो सीएम ने कहा, संभाग स्तर पर मछली घर बनाए जाएंगे। मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग की बैठक ली मुख्यमंत्री ने। इस बैठक की अध्यक्षता की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हर संभाग स्तर पर मछली घर बनाए जाएंगे। प्रदेश में आगामी 2 वर्षों में ये काम जल्द से जल्द पूरे होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा, किसानों, कर्मचारियों और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने ये कहा कि ये बैठक प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रही, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण विषय बालाघाट को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित किया जाना रहा। मंत्री कश्यप ने कहा कि बालाघाट को नक्सल मुक्त करना आसान काम नहीं था।
दिसंबर तक की समय सीमा तय थी, जिसे सरकार और पुलिस बल ने मिलकर पूरा किया। मुख्यमंत्री स्वयं भालाघाट पहुंचे। नक्सल विरोधी अभियान में शामिल पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया और कई जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया गया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में प्रदेश ने बालाघाट को नक्सल मुक्त कर दिखाया है। कैबिनेट में यह भी तय किया गया कि एमपी में चीतों की बड़ी संख्या जू सेंटर भी बनेंगे। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंत्री काश्यप ने यह बताया कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के परिवार का विस्तार हुआ है और हाल ही में 2 शावकों के जन्म के साथ अब प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कूनो के पास एक रेस्क्यू सेंटर बनाने के निर्देश भी दिए, जिससे वन्य जीवों के इलाज और देखरेख की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। अभी इस बार पूरा का पूरा एक नियम 2026 बना दिया गया है, जिसमें न्यू पेंशन स्कीम पूरी लागू की गई है और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है पारिवारिक पेंशन। जो केंद्र सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन का प्रावधान जरूर था, परंतु वह बहुत कम लोगों को मिल पाती है। हमने मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें विशेष रूप से जो प्रावधान किया है, वह प्रावधान है तलाकशुदा पुत्री। अभी तक पुत्रों को ही इसमें पेंशन प्राप्त होती थी, परंतु तलाकशुदा पुत्री का भी प्रावधान इसमें किया गया है, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि जो लड़कियां माता पिता पर आश्रित रहती है और जब तलाक हो जाए तो उनका जीवन यापन बड़ा मुश्किल होता है। तो मध्य प्रदेश में जो उसको भी पेंशन की पात्रता रहेगी। बाकी सारे नियम जो उनके शैक्षिक सेवानिवृत्ति और जो केंद्र सरकार ने जो प्रावधान दिए थे, उन सारे प्रावधानों को उनमें नियमों में समाहित करके एक नियम 2026 का इसमें अनुमोदन किया गया है। कार्यक्रम है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा कार्यक्रम के तहत जो हमारे सामने अविद्युतीकृत घरों की संख्या टोटल 63,000 चिन्हित की गई थी और वहाँ पर जो शासकीय संस्थान थे वो 650 थे। कुल 63,000 ऐसे संस्थान चिन्हित किए गए घर के साथ में, और उनमें उनकी जो टोटल 366 करोड़ रुपए की लागत है वो स्वीकृत की गई है। और जो ऑफ ग्रिड है उसमें ऊर्जा विकास निगम परंपरा इनमें सोलर प्लस बैटरी का लगा करके ऑफ ग्रिड, जहाँ पर साधारण 2 लाख से ऊपर का खर्च आता है, उसमें ऑफ ग्रिड का करके और 97 करोड़ में 8,521 घरों के अंदर बिजली की व्यवस्था की जाएगी। इससे हम 100% लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। छात्रावास योजना जनजाति कार्य विभाग के अंदर है और सीएम राइज विद्यालय योजना, आवास सहायता योजना, जनजाति कार्य में छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति और विदेश अध्ययन की योजना, और महिला बाल विकास में मुख्यमंत्री कोविड 1.8 बाल सेवा योजना, इन सारी योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति भी इस कैबिनेट के अंदर दी गई है। तो यह कैबिनेट के जो महत्वपूर्ण पहलू थे मैंने आपके बीच में रखे हैं। अगली विधानसभा का सत्र है, उसमें 18 तारीख को बजट पेश किया जाएगा और मुझे लगता है यह बजट अपने आप में एक बड़ा संतुलित और विकास उन्मुखी बजट होगा तथा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से हर क्षेत्र में जीडीपी के अंदर भी विकास हुआ है, औद्योगिकरण के अंदर विकास हुआ है और करीब करीब 8 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव हम जमीन पर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल